गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आज आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रानी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका एसकेएम पब्लिक स्कूल से आपको आज बसंत भाग 2 का पाठ नंबर 13 जो एक कविता है एक दिन का, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम है हरिओद। उपनाम यानी छोटा नाम, हरिओद नाम से हम इनको अधिक जानते हैं। हरिओद जी की कविता, तो इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो आज हम बहुत ही सुंदर कविता एक दिन का, इनका समझते हो ना आप? छोटा सा सूखी घास का एक टुकड़ा, जिसको हम एक तिनका बोलते हैं। तो एक तिनके ने हमारे कवि के घमंड को कैसे चकनाचूर कर दिया, तो इस कविता में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है और हमें बहुत अच्छी सीख भी देती है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर कविता लय से पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसके शब्दार्थ देखिए। ये हमारा पाठ नंबर 13 है। कविता है एक दिन का। उधर तिनके का छोटा सा चित्र भी मैंने बनाया है। फिर है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। उपनाम है उनका। उपनाम हमने विराम चिन्ह पढ़े थे ना 6th क्लास में। उपनाम के पहला उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी उसको हाईलाइट करने के लिए हरिओद उपनाम। आप में हमारे शब्दार्थ ऐंठा हुआ यानी अकड़ा हुआ। मुंडेर, अकड़ा हुआ व्यक्ति कब होता है? जब उसको कोई घमंड होता है, अपने घमंड में पूरा ऐसा करके खड़ता है, किसी कोई आसपास क्या हो रहा है किसी की तरफ देखता भी नहीं, बात भी नहीं करता, अपने आप को बड़ा वो समझता है, घमंड में रहता है, वो होता है ऐंठा हुआ। फिर है मुंडेर, अपने छत के ऊपर जो छोटी दीवार होती है जिसके पास हम अक्सर जाकर खड़े हो जाते हैं, तो आसपास का सीन भी हमें दृश्य भी दिखाई देता है मुंडेर पर। फिर है तिनका, ये बताया मैंने, सूखी घास का एक टुकड़ा। फिर बेचैन, बेचैन कब हो जाते हैं हम? जब हमारे शरीर में कुछ तकलीफ होती है। तो इस कविता में आँख के अंदर जब घास का तिनका डल जाता है तो कितनी दर्द होती है, तो उससे कवि है बेचैन हो जाता है। फिर है ढब तरीके, उस तिनके को किस तरीके से निकाला गया वो वर्णन है। तो ढब, मेरी समझ ने मुझे कहा, समझ मतलब बुद्धि, जो अपनी समझ होती है, कितनी बुद्धि होती है उतना ही बात करते हैं ना अपने, वो समझ। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं। मुहावरे गले पाँव भागना यानी चुपचाप भाग जाना। जब किसी को ऐसे होता है कि किसी को पता ना चले या कोई गलत काम हो जाता है हमारे से, तो वहाँ से खिसक लेने में भी, खिसक लेना ही अच्छा होता है, तो हम वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं, या कोई भी है जो चुपचाप भाग जाता है। और ताने देना यानी व्यंग्यपूर्ण चुपती बात करना। तो ये में ताने देते हैं ना, उसमें व्यंग होता है, चुपती हुई बात कहते हैं। आप सभी बच्चे अपनी कविता लेसन 30 निकाल लीजिए। पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर इसका सलार्थ करेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत कविता में कह रहे हैं कि कवि कहता है कि एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था, उसी समय हवा के साथ एक तिनका अचानक मेरी आँख में आकर गिर गया। दूर से उड़ता हुआ, हवा चल रही होती है तेज, तो पता नहीं हवा उसको कहाँ से उड़ा कर लाई है। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में
मेरी पड़ा। कवि कह रहा है मैं घमंड से ऐंठा हुआ। जब हम जो घमंडी व्यक्ति होता है वो अपनी घमंड में ऐंठा हुआ का क्या मतलब बताया था? अकड़ा हुआ खड़ा था। कभी घमंड से भरा हुआ ऐंठा हुआ अपनी छत की दीवार के मुंडेर के ऊपर खड़ा हुआ था एक दिन, तो अचानक दूर से एक सूखी घास का तिनका कहीं दूर से उड़ता हुआ, तिनके को तो हवा बहुत दूर से सूखा होता है ना, तो उसको ज़्यादा वो भी नहीं चाहिए, तो उड़ता हुआ अचानक, वो तो अपनी ठान में अकड़ा हुआ खड़ा था, कभी तो खड़े थे, परंतु अचानक तिनका आके गिर गया। फिर क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। अब उठा और बेचैन सा के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, तो पढ़ते वक्त हमें थोड़ा विराम देना है, रुकना है थोड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। बेचैन और सा के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, छोटी सी लाइन है ना, योजक चिन्ह। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। कवि कह रहे हैं कि जब एकदम से अचानक टुकड़ा आकर गिरा तो मैं बेचैन हो उठा, यानी व्याकुल हो गया, और तिनके के आँख में पड़ते ही वह व्याकुल हो गया। वह झिझक उठा एकदम से कि ये क्या हो गया ना, झिझक उठा। उसकी आँख में दर्द होने लगा, उसकी आँख लाल हो गई। जब अपनी आँख में कुछ गिर जाता है और अपने उसको ऐसे मसलने भी लग जाते हैं तो वो लाल हो जाती है, उसे उसमें पीड़ा होने लगी, आँख में दर्द होने लग जाता है ना। और कुछ लोग कपड़े को लपेट कर, जैसे आपने देखा ना, मम्मी का भी अपनी आँख में कुछ लगता है तो ऐसे कपड़े को ऐसे करके इसको मूठ बोलते हैं। लोग कपड़े को ऐसे लपेट कर उसकी आँख में मूठ देने लगे, प्रयास करने लगे कि उसकी आँख से तिनका निकल जाए। पीड़ा के मारे उसका बुरा हाल हो गया। ऐसी दशा में उसकी सारी अकड़ थी, वो दबे पाँव यानी चुपचाप भाग गई, यानी घमंड गायब हो चुका था। जो अकड़ में खड़ा हुआ था ना, ऐंठा हुआ अपनी दीवार की छत पे कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, है ना। तो एक छोटे से तिनके ने ऐसी हालत खराब कर दी, बेचैन कर दिया, दर्द के मारे परेशान कर दिया, तो जो घमंड थी वो दबे पाँव वहाँ से चली गई। तब क्या कहते कभी? जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए। अब देखो समझ, एक तो समझ है ना, तुम्हें ये बात समझ में आ गई, परंतु यहाँ समझ को ये कह रहे उद्धरण चिन्ह में बंद किया हुआ है, तो इस समझ का मतलब बुद्धि। तो कभी कहता है कि तब मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, ऐंठता किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो कभी कह रहे हैं कि अनेक प्रयास करने पर किसी तरह से जब तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने मुझे व्यंगपूर्ण बातें करते हुए कहा, तू किस लिए इतना अकड़ता है, किस लिए इतना अकड़ रहा था, तू किस बल पर ऐंठ रहा था, अकड़ रहा था, अकड़ दिखा रहा था। तेरे लिए तो यह एक छोटा सा सूखी घास का छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिली? इस कविता से हमें ये सीख मिली, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और साथ में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ हमारे को बहुत फ़ायदा भी दे सकती है और नुकसान भी कर सकती है। कि हम किसी कहते हैं ना, अपने आप को ताकतवर समझते हैं कि हम तो हेल्थी वेल्थी हैं बहुत ही, है ना, और ये तो कमज़ोर सा है, पतला सा, ये क्या हमारा नुकसान कर देगा, परंतु नहीं, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसमें मुहावरे भी दो आए हैं, दबे पाँव भागना यानी चुपचाप चले जाना, और ताने देना यानी व्यंगपूर्ण चुपती हुई बात कहना। तो मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग हुआ है, और एक दिन का सरल भाषा में बताई हुई कविता हमें बहुत कुछ सिखा गई, हमें बहुत कुछ ज्ञान दे दिया, है ना बच्चों। आगे से कभी घमंड नहीं करोगे, अकड़ में नहीं रहोगे और किसी को छोटा नहीं समझोगे। तो ये कविता है, इसके अभ्यास के प्रश्न जो अपने
शब्दार्थ बताए हैं, ये भी अच्छे से कर लेना। और जब हमें ये कविता समझ में आ गई तो इसकी क्वेश्चन आंसर भी सरल भाषा में है, तो हमें अधिक ना करते हुए सिर्फ यही बताना है कविता से। ये देखो, ये इसके प्रश्न उत्तर हैं, पेज निकालिए। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जो मैंने सामान्य वाक्य आपको बताए हैं वो ही आपने लिखे हैं, ठीक है। जैसे मेरी आँख में एक टिक्का पड़ गया, लोग कपड़े की मूठ देने लगे, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, जब किसी डब से निकल तिनका गया। तो इसका सरल अर्थों में लिख देना। एक दिन में मेरी छत की मुंडेर पर खड़ा था, आँख है ना, तो उसमें अचानक एक तिनका आकर गिर गया और मेरी आँख दुखने लगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँवों भाग गई, जब तिनका किसी ढब से निकल गया, किसी तरीके से निकल गया। तो ये तो सामान्य है, जो मैंने समझाया है उसी तरह से आपको समझ में आया लिख लेना। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? ये तो आपको पता ही चल गया। एक छोटा सा निर्बल घास का टुकड़ा मनुष्य को विवश कर देता है और वह स्वयं को असहाय सा महसूस करने लगता है। तो शक्तिशाली वस्तु तो मनुष्य का नामोनिशान मिटा सकती है, इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करने के लिए कहा गया है ना, न करने का संदेश मिलता है। यानी जो शक्तिशाली चीज़ है वो तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है ना, जब एक छोटा सा घास का टुकड़ा ही इतना हमारी आँख को तकलीफ दे सकता है, यानी हमें तकलीफ दे सकता है। तो इस कविता से हमें घटना से जो चर्चा की गई है उससे यही सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को शक्तिहीन या छोटा नहीं समझना चाहिए। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? वही दशा हुई, बेचैन हो गया, पीड़ा से कहराने लगा, है ना। और आँख तो इतनी ज़ोर से दर्द हो रही थी कि ऐसे लग रहा था, उसकी बुद्धि ने कहा कि तुम इतनी अकड़ क्यों कर रहे हो। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी परेशान हो गया, उसे पीड़ा होने लगी और उसकी सारी हैंट यानी घमंड भाग गया। अपने शब्दों में ऐसे लिख लेना घमंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो हो गया, घमंडी की आँख में तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया? कपड़े की मूठ बनाई और मूठ से उसकी आँख को करने लगे, कोई तिनका निकालने लगे, है ना। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े को लपेटकर मूठ बनाई और उसकी मदद से आँख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। तो क्वेश्चन 4 तक सभी बच्चे अपना अभ्यास कर लेंगे। ये थी हमारी कविता एक तिनका। इसके कवि कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उपनाम था इनका हरिओद। बच्चों सभी को कविता समझ में आ गई। बहुत सरल कविता थी, आसान, परंतु सीख हमें बहुत बड़ी दे गई। तो इस सीख को जीवन में काम में लेना है, कभी घमंड नहीं करना और किसी को कमज़ोर, शक्तिहीन और छोटा नहीं समझना। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।